आप सबको जय मसीह की। आज के इस नए दिन में एक बार फिर से मैं शालूम आप सबका परमेश्वर के नाम से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि हम लोग की एक वेबसाइट है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो जो भी मैगजीन से रिलेटेड है या चर्च से रिलेटेड है या डोनेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप उस साइट में जाके देख सकते हैं। तो आप जाइए, उसको चेकआउट कीजिए और जो भी आप चाहते हैं इंफॉर्मेशन चर्च के बारे में या हमें सपोर्ट करने के बारे में, आप वहां जाके देख सकते हैं। आइए हम लोग आज के दिन को शुरू करेंगे प्रार्थना से। अपने सरों को झुका हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर खुदावंद, धन्यवाद देते हैं आपने एक नया दिन पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी में दिया। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर हमारे साथ देते हैं। पिता परमेश्वर हमारे संभाले रखते हैं। पिता परमेश्वर कुछ समय पिता परमेश्वर ऐसा होता है कि पिता परमेश्वर हम पीछे हट जाते हैं पिता परमेश्वर, पर आप पिता परमेश्वर अपने असीम प्रेम से पिता परमेश्वर हमें हमेशा प्यार करते हैं। उस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन में प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग पिता परमेश्वर हमसे जुड़े हैं पिता परमेश्वर, इस चैनल के द्वारा या पिता परमेश्वर कलीसिया के द्वारा, हर एक जने को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर तकलीफ, हर बीमारी, परेशानी से पिता परमेश्वर आप बचाइए पिता परमेश्वर। उसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स में है पिता परमेश्वर, तो आप उनका सल्यूशन दीजिए पिता परमेश्वर और उन्हें एक सही राह दिखाइए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक कार्य पिता परमेश्वर जो इस कलीसिया के द्वारा होता है, उसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे सारे मंत्रियों के लिए पिता परमेश्वर, प्रधानमंत्री के लिए पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। उनको समझ बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, जब वो इस पूरे बड़े देश को पिता परमेश्वर चलाते हैं पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ पिता परमेश्वर, आपकी विजिलेंस पिता परमेश्वर उनके साथ बनी रहे, ताकि पिता परमेश्वर हर एक चीज़ का नियंत्रण पिता परमेश्वर अच्छे से करने वाले हो सके। सब चीज़ों को आप ही के हाथों में सौंपते हुए मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आज का वचन पढ़ेंगे, जो है 1 पीटर 1:15-16। But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 15 और 16 पद। बल्कि जैसे तुम्हें बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने प्रत्येक कार्य में पवित्र बनो। शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज की सुबह में परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है इस बारे में कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला, जैसे कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सिर्फ पवित्र चीज में ही रहता है। जैसे वो कहता है, बाइबल का वचन कहता है कि हमारा जो ये शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। ये एक होली टेम्पल है जो हम परमेश्वर जिसमें वास करता है, परमेश्वर जिसमें रहता है। और अगर हमें फ्लॉज हैं, हमें कमियां हैं या पाप है, तो परमेश्वर हमसे दूर रह सकता है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ पवित्र स्थान में ही रह सकता है। और उसके साथ उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें प्यार नहीं करता, वो हमें प्यार जरूर करता है, पर वो उतना नज़दीक हमारे नहीं आ सकता जितना वो आना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम में पाप है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हर एक ने पाप किया पर परमेश्वर की महिमा से रहित है। और उसके साथ यूहन्ना 3:16 में वो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। और परमेश्वर उसी अनंत काल के जीवन के लिए आज हमसे बात करता है कि अगर हम चाहते हैं कि सर्वदा हम परमेश्वर के साथ रहें, उस प्रेम में रहें, हम चाहते हैं कि वो परमेश्वर हमसे वो संगति कर सके, तो हमको अपने शरीर को, अपने आप को पवित्र करके रखना है, ताकि जो भी हम कार्य करें, जो भी हमसे गलतियां हो सकती है, फॉर श्योर, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम गलतियां कर सकते हैं, पर जब हम उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर से जाके कि परमेश्वर नादानी में या जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई, आप हमें माफ़ कीजिए, फिर से क्लीन कीजिए, फिर से प्योर कीजिए। जब हम ऐसा परमेश्वर के चलाए चलते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ संगति करता है, वो हमारे इस हृदय में रहना पसंद करता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे वचन की ओर, और वचन में जाने से पहले हम सुनेंगे उस मधुर गीत को।
प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने एक और मौका में दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। आज एक और फिर नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। जीवन में जैसे हमने कल सीख रहे थे वरदानों के विषय में, तो वरदान हमें कैसे मिलते हैं। आज एक विषय जो है ये पवित्रीकरण, पवित्रता, होलीनेस हमारे जीवन में कैसे आए, कैसे पवित्र किए गए हैं और कैसे आप पवित्र किए जाएंगे। जो हो चुके हैं उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद, और जो होना चाहते हैं पवित्रता का जीवन जीना तो चाहते हैं, लेकिन कठिनाई है। बहुत सारी बाधाओं में, बहुत सारी चीजों में हम फंसे हुए हैं। लेकिन हमारे जीवन में कैसे इन परिस्थितियों से हम जीत पाकर आगे बढ़ सकते हैं, 5 बातें बताने की कोशिश करूंगा। पहली चीज है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। यह जो जीवित वचन है परमेश्वर का, यह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखवाया गया। परमेश्वर के लोगों को जो पवित्र जीवन जी रहे थे उनके द्वारा यह वचन लिखवाया गया। और यह है परमेश्वर का जीवित वचन जो हमारे हृदय को धोता है, हमारी आत्मा के लिए भोजन है। जब आप इसको लेते हैं तो आपकी आत्मा तृप्त होती है। जब आप इसको लेते हैं ये वचन हमें धोकर शुद्ध करता है, पवित्र करता है। यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें यानी विश्वासियों को पवित्र कर। ये यीशु मसीह की माया जी के प्रार्थना है, जिसमें यीशु मसीह ने आने वाले सारे विश्वासियों के लिए कहा है, सत्य के द्वारा उन्हें, उन विश्वासियों को पवित्र कर। पवित्रीकरण के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ने में अधिक समय व्यतीत कीजिए। यदि आप चाहते हैं तो इस वचन को पढ़िए। ये वचन जो है सारी दुनिया में आज फैला हुआ है। जब आप इस वचन को लेंगे, यह आपको अंदर से शुद्ध करता जाएगा, पवित्र करता जाएगा। जो कमजोरी उनको अलग कराएगा, उनको आपके सामने स्पष्ट करेगा। यह शुद्ध करता और पवित्र बनाता है। ये वचन जो है आपको शुद्ध करेगा, आपको पवित्र बनाएगा। परमेश्वर का वचन ही है जो पाप को प्रकट करता है। इस वचन के द्वारा आपको पता लगेगा कि पाप क्या है और अच्छाई क्या है। सत्य को जानो, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। परमेश्वर इस बात को कहता है। नए नियम में पापों को 21 सूचियां पाई जाती। पाप जो है 21 तरह के पाप पाए जाते हैं। उसकी एक लिस्ट है अलग अलग जगह, जिनमें से कुल मिलाकर 202 पाप हैं, जिनमें से 103 अलग अलग हैं। परमेश्वर इन बातों को नए नियम में पापों की एक लिस्ट बनाई गई है। 21 लिस्ट है, सूचियां बनाई गई हैं, जिनमें कुल मिलाकर 220 पाप हैं, जिनमें से 103 जो है वो भिन्न भिन्न है, अलग है। इन चीजों को स्पष्ट किया गया है। ये वचन हमें बताता है कि क्या पाप है, क्या गलत है, क्या ठीक है। इस बात को स्पष्ट करता है। दूसरी चीज है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं, हम पवित्र किए जाते हैं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को धोकर शुद्ध करता है, क्योंकि उसने कलवरी के क्रूस के ऊपर से अपना लहू बहाया। उसके 5 घाव उसके शरीर में किए गए। उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, खून वहां से बह रहा था। उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, वहां से खून बह रहा था। उसकी पसली में भाला मारा गया, वहां से खून बह रहा था। उसके दोनों पैरों में कीलें ठोकी गई, वहां से खून बह रहा था। और वो खून है, इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसका 12 पद कहता है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। वहां से उसको बाहर ले गए, उस खोपड़ी नामक स्थान पर, उस पहाड़ी पर ले गए। वहां पर उसको क्रूस पर लटका दिया गया, क्रूस पर लटका दिया गया।
वचन पाप को प्रकट करता है। ये परमेश्वर का जीवित वचन जो है, जो पाप को प्रकट करता है, लहू इसको धो देता है। जो प्रकट हुआ है यीशु का लहू उसको धोकर साफ कर देता है, शरीर में से पाप को निकाल देता है। इसका परिणाम ये होता है कि हम पवित्र हो जाते हैं। परमेश्वर हमें धोकर शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन हमें धोता है। परमेश्वर का वचन पाप को स्पष्ट करता है। परमेश्वर का लहू जो है, यीशु का लहू जो है, हमें उस उजागर पाप को निकाल कर धोकर शुद्ध कर देता है। तीसरी चीज कहता है वो ताड़ना। ताड़ना के द्वारा, ताड़ना के द्वारा इब्रानियों उसका 12वां अध्याय यदि आप देखेंगे और उसके 10 और 11 पद में कहता है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर ताड़ना करता है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमें मारने के लिए नहीं करता, हमें सुधारने के लिए करता है, हमें आगे बढ़ाने के लिए करता है, ताकि आप पवित्र हो जाएं। और उन्हें चैन के साथ धर्म का फल मिलता है। चैन के साथ धर्म का फल मिलता है। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए, पवित्रता का जीवन देने के लिए, कई बार समस्याओं में आते हैं। हम सोचते हैं मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूँ, मेरे जीवन में तो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारे वरदान हैं, लेकिन हम कई बार रास्ता भटक जाते हैं। कई बार रास्ता भटक जाते हैं, और जब रास्ता भटक जाते हैं तो परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। ताड़ना के द्वारा हमें पवित्र करता है ताकि हम उसकी महिमा कार बन सके। चौथी बात, परमेश्वर को सौंप देने के द्वारा, जब आप अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, प्रभु ये शरीर तूने दिया है, ये पैर तूने दिया है, ये आंख तूने दिया है, ये आंख तूने दिए हैं, ये हाथ जो है ये तूने दिया है, और यदि सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिला है तो क्यों ना हम उसको समर्पित कर दें। हम अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से इनको इस्तेमाल करते हैं। हम बुराई के लिए अपने पैरों को इस्तेमाल करते हैं, अपनी आंखों को गलत चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथों को गलत काम में इस्तेमाल करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। हम यदि प्रभु को समर्पित कर देंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवनों को अपनी इच्छा में इस्तेमाल करेगा। जब तक आप उसको समर्पित नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को उसके हाथों में नहीं सौंप देंगे, प्रभु जो कुछ तूने दिया है ये तो तेरा दिया हुआ है, मेरा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, लो मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं। रोमियो का 6वां अध्याय आप देखेंगे और उसके 19 पद को आप पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंप दिया था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। कुकर्म जब हम करते थे, जब तक हमारा जीवन नहीं बदला था, तब तक हम गलत काम करने के लिए अपने शरीर को दे रहे थे, अपने अंगों को दे रहे थे। ये हाथ गलत काम कर रहे थे, इन हाथों से गलत काम हो रहा था, इन आंखों से अलग गलत काम हो रहा था, इन पैरों से गलत काम हो रहा था, इस मुंह से झूठ बोला जा रहा था। लेकिन अब वो कहता है परमेश्वर के लिए, अब कहता है वैसे ही अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। तब आप पवित्रीकरण हो जाएंगे, तब आप पवित्रता का जीवन जिएंगे, जब अपने शरीर को, अपने अंगों को प्रभु के लिए समर्पित कर देंगे। प्रभु ये तूने दिया है, मैं तुझे समर्पित करता हूं, ये मुंह तेरा है, मैं तेरी इच्छा में बोलूं, इस मुंह से कोई गाली ना निकले, इस मुंह से कोई गलत बात ना, इस आंख से कोई गलत चीज ना देख पाऊं, इन हाथों से मैं कोई गलत काम ना कर पाऊं, इन पैरों से मैं गलत जगह ना जा पाऊं। अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर देना है।
जब आप अपने आप को समर्पित कर देंगे, तब परमेश्वर कहता है कि पौलुस इसको बहुत स्पष्ट करता है कि जैसे तुम अपने अंगों को कुमार के लिए, जो हमारे शरीर के अंग थे, उनको गलत काम के लिए हमने दे रखा था, लेकिन यीशु के लहू ने हमें धो दिया। यीशु के वचन ने हमारे जीवन में उजागर कर दिया कि पाप मेरे जीवन में है, और जिस दिन आपने पाप से पश्चाताप किया, उस दिन आपका जीवन बदल गया। और फिर वो कहता है कि अब क्या करना है। जैसे पाप के लिए समर्पित थे, अब पवित्रता के लिए अपने अंगों को धर्म के दास होने के लिए दे दो, परमेश्वर की महिमा के लिए दे दो। तब परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ इस्तेमाल करेगा। आखिरी बात, स्वयं के द्वारा 2 कुरिन्थियों का 7 अध्याय और उसके 1 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर आज मुझे और आपको सिद्धता की ओर ले जाना चाहता है। सिद्धता की 5 बातें यदि जीवन में है, परमेश्वर आपको उन्नति देता चला जाएगा। ये वचन आपको, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप पवित्र किए जाते हैं। ये वचन आपको पाप का प्रकटीकरण कराता है। दूसरी चीज कहता है, यीशु का लहू उस पाप को जीवन से निकाल देता है। तीसरी चीज है, जब हम रास्ता भटक जाते हैं, ताड़ना के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, परमेश्वर हमें क्या करता है, चैन और आराम देता है। उसके बाद चौथी बात कहता है, परमेश्वर को सौंप देने के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दो। जैसे हमने पाप के लिए अपने अंगों को दे रखा था, अब किसके लिए? अब जब हम पवित्र किए गए हैं, तो अब पवित्रता के लिए उन अंगों को प्रभु के साथ पवित्रीकरण में हमारा अपना भी एक भाग है। जब आप पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, तो आपका भी एक हिस्सा है। हमारा भाग यह है कि हम पाप को खोज निकाले, इस शरीर में से, अपने जीवन में से कहाँ का पाप है, वो इस बात को खोज निकाले, उसको पहचाने। जब आप उसको पहचानने लगेंगे, उससे दूर करें, उसको अपने शरीर से दूर करें, शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करें, पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए शक्ति प्रदान कीजिए, जाने की प्रार्थना करें। ऐसी शक्ति प्राप्त करें जिससे परमेश्वर आपको शुद्ध करता जाए। प्रतिदिन अपने पवित्रीकरण के लिए हमें मसीह को अपनाना चाहिए। रोज प्रभु को अपने जीवन में लेना चाहिए, रोज प्रभु से पश्चाताप करना चाहिए, रोज उसके चरणों में आना चाहिए। हमें प्रतिदिन उसकी पवित्रता, उसके विश्वास, उसके प्रेम, उसके अनुग्रह की मांग करते रहना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आ जाए। पवित्र जीवन का रहस्य उद्धारकर्ता के पवित्र जीवन को दर्शाता है। निरंतर अपनाने से उद्धारकर्ता के जीवन को, निरंतर पवित्र जीवन को अपने जीवन में लेते चलता रहना चाहिए। और फिर आप देखेंगे पवित्रीकरण का हमारा स्तर हमारे प्रभु को अपनाने की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, वैसे ही आप शुद्ध और पवित्र होते चले जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का हाथ हम सबके साथ बना रहे, ताकि हम एक पवित्रता का जीवन जीते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रभु का धन्यवाद हो कि पवित्रता का जीवन प्रभु चाहता है। जब आप पवित्र बनेंगे तो वरदानों से भरते जाएंगे। जब आप प्रभु के स्तर में और उसके पवित्रीकरण को करते जाएंगे, परमेश्वर आपको उन्नति देता जाएगा। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हम लोग की एक वेबसाइट है जिसका लिंक जस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके उसको क्लिक करके
आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी मैगजीन है वो डिजिटली वहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं या मैगजीन का सब्सक्रिप्शन पे करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको QR कोड भी दे रखा है। कोई से भी UPI से या Paytm से हमें उससे पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।